ईरान के साथ जारी जंग और समंदर में लगातार 9 महीने की तैनाती के बाद अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पस्त होकर वापस अपने देश अमेरिका लौट रहा है। लेकिन असली कहानी इस वापसी के बाद शुरू हो गई। अब्राहम लिंकन की जगह भरने के लिए पेंटागन को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात अपने आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को वहां से खींचकर खाड़ी भेजना पड़ा। नतीजा यह हो गया कि रणनीतिक तौर पर दुनिया के सबसे अहम पश्चिमी प्रशांत महासागर से अमेरिकी नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूदगी तकरीबन शून्य हो गई और वाशिंगटन का यही खालीपन चीन के लिए वह सुनहरा मौका बन गया जिसका इंतजार बीजिंग सालों से कर रहा था। जैसे ही जॉर्ज वाशिंगटन प्रशांत महासागर से रवाना हुआ, चीन ने बिना देर किए इस पूरे क्षेत्र में अपने 110 से ज्यादा घातक नौसैनिक और कोस्ट गार्ड जहाजों की फौज उतार दी। यह कोई साधारण गश्ती जहाज नहीं है, बल्कि समंदर में तैरते हुए मिसाइल गोदाम है। चीन ने अपने नए टाइप 054B स्टेल्थ फ्रिगेट्स को सीधे मैदान में उतारा है, जो 48 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेलों से लैस है। इनके साथ 64 मिसाइलों वाले टाइप 052D डिस्ट्रॉयर्स गश्त कर रहे हैं और इस पूरे बेड़े की अगुवाई कर रहा है चीन का महाविनाशक वॉरशिप टाइप 055 क्रूजर। 112 मिसाइलों की क्षमता वाला यह जहाज दुनिया का अकेला ऐसा युद्धपोत है जिससे YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है, जिसे रुकना फिलहाल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं दिखाई देती। चीन की यह आक्रामकता सिर्फ समंदर की सतह तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए चीन की परमाणु पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में सीधे 7300 किलोमीटर तक मार करने वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर डाला। यह केवल एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि वाशिंगटन को सीधी चेतावनी भी थी कि यह प्रशांत महासागर का नया बॉस चीन बनना चाहता है। जिस इलाके में अमेरिका दशकों से अपना साम्राज्य चलाया करता था, वहां अब ड्रैगन अपनी शर्तें तय कर रहा है। एक तरफ ईरान के मोर्चे पर फंसा हुआ अमेरिका है, जिसके सैनिक और संसाधन लगातार दबाव में टूट रहे हैं, और दूसरी तरफ मौका पाकर पूरे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करता चीन। मिडिल ईस्ट में उलझने और जॉर्ज वाशिंगटन को वहां से हटाने की वाशिंगटन की मजबूरी ने अमेरिकी नौसेना के उस एक छत्र दबदबे को बड़ा झटका दे दिया है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कायम था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के लिए अब इस खोए हुए संतुलन को वापस पाना आसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका वहां खत्म हो गया है या फिर अमेरिका को चुनौती दी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुपर पावर अमेरिका ने अनजाने में प्रशांत महासागर का नियंत्रण हमेशा के लिए चीन के हाथों में सौंप दिया है, या फिर बहुत जल्द ही वो वापसी करेगा।